चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हम बात करते हैं आज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की बात करते हैं तो देखो जनरली होता क्या है, पहले आप समझना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहां पर मीनिंग क्या है। पहले तो इस स्टेप को समझो, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स, इट इज ए फंक्शन। यहां पर क्या होता है, दो चीजें होती है, फर्स्ट इज x एंड सेकंड इज y। x को तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे, अगर हिंदी मीडियम वाला कोई है तो स्वतंत्र चर। और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि परतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर आप x को वैल्यू दोगे तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू बदलोगे तो y की वैल्यू बदलेगी। मींस y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेन, इसको हम डोमेन भी कहते हैं। एंड y की वैल्यू कहलाती है रेंज, या इसको एक नेम और भी देते हैं, सेट ऑफ इमेजेस। ये फंक्शन टॉपिक में बहुत ढंग से पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें जितनी जरूरत है हम एक बार उतना समझ लेते हैं। देखो दोबारा समझाता हूं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x। आप x को अलग अलग वैल्यूज दो तो y की अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो x तो हो गया इंडिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, x y पे डिपेंड नहीं कर रहा। x अपने आप वैल्यूज पुट करते जाओ x की जगह पर तो y को वैल्यू मिलती रहेगी। तो x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, पहली चीज। दूसरा, x ही कहलाता है डोमेन एंड y कहलाता है रेंज। y बोल दो या fx पूरा बोल दो, ये दोनों एक ही चीज है। इट इज नोन एज, x इज नोन एज डोमेन एंड y इज नोन एज रेंज। डोमेन का मतलब है हम x को कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, और y का मतलब है x को वैल्यू देने के बाद y को कौन सी वैल्यू मिलेगी। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आप घर में अपने मिक्सर जूसर ग्राइंडर लेकर के आए और आपने उसमें डोमेन क्या है, उस जूसर के अंदर आप कौन से फ्रूट्स डाल सकते हो। जैसे आप उसमें मान लो मौसमी डाल सकते हो तो आपको मौसमी का जूस मिलेगा। तो x इज मौसमी और डोमेन में कौन आ रही है, मौसमी आ रही है और उसका जूस निकल रहा है, तो ये है रेंज। अब आप इसके अंदर अनार भी डालते हो तो अनार का जूस निकल रहा है, तो यहां पर अनार भी डोमेन में आ रहा है और रेंज में आ रहा है अनार का जूस। अब अगर आप मशीन जो लेकर के आए हो मिक्सी, आप चाहते हो गन्ने का जूस पीना, आप उसमें गन्ना नहीं डाल सकते, तो गन्ना उसके डोमेन में नहीं है, गन्ना उसके डोमेन में नहीं है, तो इसलिए गन्ने का जूस नहीं मिलेगा, तो गन्ने का जूस भी रेंज में नहीं होगा। तो बेसिकली डोमेन का मीनिंग है x और रेंज का मीनिंग है y। आपको अभी इतना समझना है। अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का। यहां पर x को अलग अलग वैल्यू देंगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। x इज नोन एज डोमेन एंड y इज नोन एज रेंज। x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दोगे तो y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। अब याद रखना, ग्राफ प्लॉट करते टाइम पर आपके पास हमेशा टू एक्सेस होंगी, आपके पास हमेशा टू एक्सेस होंगी। फर्स्ट इज x एक्सेस, x एंड x डैश, एंड सेकंड इज y एक्सेस, y एंड y डैश। आप इस पर x को वैल्यूज दोगे तो आपको इस पर y की वैल्यूज मिलेंगी। कैसे, अब करके दिखाता हूं, ठीक है। अब पहले एक बार इतना बेसिक नोट कर लो कि x की सारी वैल्यूज इस पे दी जाएंगी और y को सारी वैल्यूज इस पे मिलेगी, ठीक है। राइट डाउन। नाउ हमारा फर्स्ट वर्क स्टार्ट होता है ग्राफ, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट वन इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लिख दिया, y इक्वल टू साइन एक्स।
इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कैसे समझते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, मुझे पॉइंट्स चाहिए एक्सेस के ऊपर, जिसमें मैं इनिशियल एक्सेस लूंगा एक्स एक्सेस, और यहां पर आएगी हमारे पास वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस ये रही, वाई एक्सेस ये रही। इसके ऊपर आप एक्सेस के ऊपर एक्स एक्सेस ली है हमने, एक्स एंड इधर एक्स डैश, एक्स एंड एक्स डैश हमारे पास में वैल्यूज दे रहा है। तो जब हम एक्स और एक्स डैश की बात करते हैं, यहां लेंगे वाई एंड वाई डैश। डैश से ये मतलब नहीं है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। अगर x की तरफ आप जा रहे हो तो यहां पर x है तो इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, और बैक में जा रहे हो आप इस तरफ तो यहां पर अगर आपके पास में माइनस एक्स है तो इट मीन्स इधर x की नेगेटिव वैल्यू आएगी और बीचों बीच में आएगा सेंटर पे 0। तो हम क्या करते हैं, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 30 डिग्री के डिफरेंस से ले रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है आप हमेशा 30 डिग्री लो, मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं। हमने 30 डिग्री के गैप से लिया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, माइनस में भी वही -30 डिग्री, आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री, -180 डिग्री, -210 डिग्री, ये सब नेगेटिव है, -240 डिग्री, -270 डिग्री, -300 डिग्री, ऐसे ही -330 एंड माइनस लास्ट 360 डिग्री। अभी बोर्ड पर इतना ही आ सकता है, इसलिए मैंने इतना ही लिया है। आप चाहो तो आगे और भी ले सकते हो, 330 से पीछे नेक्स्ट वैल्यू को भी यहां तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमने अलग अलग वैल्यूज ले ली, इधर मैं ऊपर नंबर लिख देता हूं। देखो 90 डिग्री हमने इतना बड़ा लिया है, तो जो 90 डिग्री होता है π/2, पाई की वैल्यू नियर अबाउट 3.141 है। तो π/2 अगर आप लेते हो और π/2 3.141 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो नियर अबाउट 3.14 है, तो 1.56 के आसपास आ जाएगा। मैं कहता हूं 1.7 आ गया, एक बारी कुछ भी आ गया। तो आपके पास अगर 1.2 या 1.3 भी आ रहा है तो आपके पास में ये 1 से बड़ा है। तो अगर आप यहां पर ये वैल्यू लेते हो तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 लेना है, 1, और ऐसे ही सेम वैल्यू नीचे -1। बस आपको 2 वैल्यूज लिखनी है, 1 एंड -1, और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो विच शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाला वर्क जो भी मैं लाइनिंग का कर रहा हूं, ये आप लोग स्केल से करोगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहला मेरा ग्राफ प्लॉट करने के लिए एंगल्स की बात करता हूं मैं। साइन 0 डिग्री, एक्स को जैसी 0 देता हूं, मैं यहां पर वैल्यूज लिखता हूं। चलो एक्स की वैल्यू इधर, वाई की वैल्यू, एक्स को मैंने वैल्यू दी 0 डिग्री, साइन 0, साइन 0 इज 0, तो वाई भी 0 हो गया, तो एक्स भी 0, वाई भी 0, मेरा फर्स्ट पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने वैल्यू दी 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री, साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हमारे पास में आ जाएगा 0.5, 0.5 1 का हाफ होगा, कहीं ना कहीं यहां पर होगा 0.5, तो आपके पास में अगला पॉइंट आया है इधर 0.5। नेक्स्ट आप वैल्यू दो 60 डिग्री,
60 डिग्री इज √3/2, यहां पर आ गया था 0.5, √3/2, √3 इज 1.732 अपॉन 2, 1.732 अपॉन 2 नियर अबाउट 0.86 होगा। आप एक्यूरेट निकाल लेना कितना आता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.86 जब 0.5 यहां पर आ रहा है तो 0.86 इससे कुछ ऊपर होगा, तो 60 डिग्री की सीध में यहां पर। एंड 90 डिग्री साइन 90 इज 1, तो 1 आ गया इधर। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, इसे स्मूथ हैंड से खींचना, ऐसे नहीं, पहाड़ नहीं बनाना हमें, यह हमेशा कर्व स्मूथली आता है, क्योंकि हम बीच की वैल्यूज नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम इस कर्व को डॉटेड लाइनों से ले सकते हैं या फिर कर्व्ड लाइन से लेना। ठीक है, 90 डिग्री के बाद आपने लिया 120 डिग्री, तो जैसे ही 120 डिग्री पर जाते हो साइन 120, इट कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 इज cos 30 एंड cos 30 इज √3/2। वापस से √3/2 मीन्स 0.86, तो 0.86 फिर से इधर आ गए हम, थोड़ा सा नीचे 120 पर इधर। फिर साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री मीन्स साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 इज cos 60, cos 60 इज 1/2, तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 150 डिग्री पर हाफ, ये रहा 0.5 की सीध में। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी मुझसे ग्राफ में, कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से प्लॉट कर देना, लगभग ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। एक चीज आपको अभी बता दूं, आप कभी भी साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, आप 180 डिग्री कैसे भी निकाल लो, आप लिखोगे क्या, साइन 90 प्लस 90 मान लो, तो क्या आएगा cos 90, cos 90 इज 0, तो आपके पास 180 डिग्री पर हमेशा वैल्यू वापस 0 आ जाएगी। तो इस कर्व को ध्यान रखना, आपके पास में ये वाला कर्व इस तरह से आ गया। क्लियर। नेक्स्ट 210 डिग्री, अब मैं इसको इरेज करके 210 डिग्री भी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, साथ साथ में प्लॉट कर सकते हो आप ग्राफ। 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का मतलब हो गया साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 मीन्स साइन 30 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2, लेकिन यहां क्या हो जाएगी माइनस का 1/2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आए एक एक वैल्यू ऑरली, तो आप एक एक वैल्यू निकाल करके कैलकुलेट करना। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम की मेहनत है ग्राफ बनाने की, बाद में ये मेहनत इतनी इजी हो जाती है कि आपको हैबिट बन जाएगी साइन एक्स के ग्राफ की। तो साइन 210 डिग्री पर आएगा -½ -1 इधर है तो -½ यहां कहीं होगा। देन साइन 240 डिग्री, इधर आ गया -½ साइन 240 डिग्री, 240 इज साइन 180 प्लस 60 मीन्स साइन 60 डिग्री विद माइनस साइन, साइन 60 इज √3/2 विद माइनस साइन, तो ये लो माइनस का √3/2, और नीचे चला जाओगे 0.86 माइनस का। देन साइन 270 डिग्री -1। अब आपका ये पैटर्न चल पड़ेगा, 300 डिग्री पर आप फिर से इधर आओगे, 330 पर वापस हाफ पे, और 360 पर बैक में, लाइक दैट। इसके बाद में ग्राफ 390 डिग्री पर फिर ऊपर जाएगा और आगे इस तरह से चलता रहेगा। मेरे पास में स्पेस की कमी है, इसलिए मैं इसमें एक बार इतना ही ग्राफ बना रहा हूं आगे की तरफ। यही स्टेज, अगर आपको एक रूल याद हो, आपने साइन एक्स का ग्राफ आगे की तरफ बना दिया। अब अगर आपको मैथ्स का रूल पता है, साइन ऑफ -θ होता है माइनस का साइन थीटा, साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। तो देखो जो वैल्यू 30 डिग्री पर मिल रही थी,
-30 पर उसकी उल्टी मिलेगी, मतलब 30 डिग्री पर अगर 0.5 था तो -30 डिग्री पर माइनस का 0.5 होगा, आधा। ये रहा -1 तो इधर माइनस का 0.5। देन साइन 60 डिग्री पर अगर √3/2 था तो -60 डिग्री पर -√3/2 होगा। साइन 90 डिग्री पर अगर 1 है तो -90 डिग्री पर -1 होगा। ऐसे ही बैक 120 डिग्री पर फिर इधर, 150 डिग्री पर यहां पर बीच में हाफ और 180 डिग्री पर इधर। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा बैक में। फिर आगे 270 डिग्री पर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर 270 पर -1 था तो -270 पर प्लस का 1। और 360 डिग्री पर वापस से 0। तो हुआ क्या, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आपको देखो साइन एक्स का ग्राफ जब भी दिमाग में आ जाए ना तो हमेशा याद रखना ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता हुआ, लाइक दैट। ये हमेशा ग्राफ इस तरह से चलेगा। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी साइन एक्स ग्राफ जब भी आएंगे तब। हमारा जो असली टारगेट है वो क्या है ये समझो। साइन एक्स के ग्राफ को देख करके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। देखो अगर आपको ग्राफ ढंग से समझ में आ गया ना तो आपको पूरा फंक्शन समझ में आ जाता है। जिस फंक्शन का ग्राफ पता चल गया उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे अब इस फंक्शन की बात करता हूं। पहली चीज, इस फंक्शन का डोमेन। डोमेन का मतलब है आप x को कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हो। देखो x एक्सिस ये रही, मतलब मैं इस पर जो भी वैल्यू दे सकता हूं वो सारी वैल्यू डोमेन में आएगी। तो आप इस ग्राफ को अगर देखते हो, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है और आगे चलता ही जा रहा है। तो आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, 270, 210, 105, 111, 102 डिग्री, 35 मिनट, 25 सेकेंड, जो भी आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो डोमेन में। x को कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डोमेन इज रियल नंबर। डोमेन इज रियल नंबर मींस जो वैल्यू हम x को दे सकते हैं वो रियल नंबर है। आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो पहला काम तो ये हो गया, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का। डोमेन का मतलब है जो वैल्यू हम x को दे सकते हैं वो। सेकंड स्टेप, रेंज की बात करूं तो रेंज की बात करें तो आपका ग्राफ देखो ऊपर कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम। इधर देख लो भली बैक में 1 से ऊपर नहीं जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो जाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 पे जाएगी। तो रेंज में मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1, और मिनिमम कितना जा रहा है, -1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1। तो -1 और 1 के बीच बीच में ग्राफ है, इसलिए इसकी रेंज जो होगी वो होगी -1 से 1, जिसमें -1 और 1 दोनों भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब x को आप कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हो। सेकेंड टाइम हमें इसकी रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब y की वैल्यू, y बोल दो या साइन x बोल दो, दोनों एक ही चीज है कि साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। तो वो -1 और 1 के बीच में होती है, इसलिए इसको बहुत जगहों पर ऐसे भी लिख देते हैं हम, साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज और, पीरियोडिक फंक्शन। क्या साइन x पीरियोडिक फंक्शन है? तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पहले वो समझ लो। वो फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करते हो, वो फंक्शन जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होने लग जाए। इसका मैं बड़ा सीधा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर आपको याद हो, आपके घरों में बेडशीट बिछाई जाती है और बेडशीट में होता क्या है, सिर्फ एक ही डिजाइन होता है, एग्जैक्टली एक डिजाइन होता है। जैसे पहले के टाइम पर आती थी राजस्थानी प्रिंट की, उसमें ऊंट या ये हाथी के कैमल कुछ भी होते थे। तो वो क्या होता था, वो एक ही चीज, एक ही डिजाइन होता था, वो चिपका देते थे, उसको ही रिमूव करके दूसरी जगह पर उसके पास में, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, तो वो क्या पूरी की पूरी बेडशीट बन जाती थी। तो रियल में डिजाइन तो इतना सा की होता था, पर हम उसी डिजाइन को ही पूरे में लगाते जा रहे हैं तो पूरी बेडशीट बन गई। तो वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट हो रहा है।
तो यहां पर sin x का भी ग्राफ अगर आप देखो तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जो रिपीट होता है कितनी कितनी डिस्टेंस पर। अगर आप ध्यान दो, यहां से 0 डिग्री से ग्राफ की शुरुआत हुई, ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखना, 0 डिग्री से ग्राफ ऐसे गया, अब सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ वापस कहां पर आएगा? तो अगर आप ध्यान दो, सेम टू सेम ऐसा ग्राफ 360 डिग्री के बाद आ रहा है, जो इसी लेवल से स्टार्ट हुआ और इतना ही आगे गया। तो मींस 0 डिग्री के बाद में 360 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, यानी कि पीरियड का मतलब रिपीटेशन कितने टाइम से हो रहा है? तो रिपीटेशन इसका हो रहा है 360 डिग्री से, जिसको अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो 2 पाई लिख सकता हूं। आप और कहीं से देखना चाहो तो यूं देख लो, आपने कहा सर -90 डिग्री पर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वापस सेम ऐसी स्टेज शुरुआत में कहां पर आ रही है? तो इधर से गया तो वापस आप देखो तो यहां पर 270 डिग्री से उठ रहा है, सेम नीचे -1 से। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस ले लो, देखो यहां पर है -90 डिग्री, इधर है 270 डिग्री, तो -90 को 270 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करो, तो 270 -90, 270 -90 इट इज इक्वल टू 360। तो देखो अगेन 360 डिग्री। अब कोई भी ग्राफ कहीं से भी देख लो, आपको सर ये यहां से ऐसे उतर रहा है, वापस सेम ग्राफ कहां पर होगा? तो ये देखो यहां से ऐसे जा रहा है, तो सेम टू सेम ग्राफ 90 डिग्री से फिर उतर रहा है, सेम इसी स्टेज 1 नंबर से। तो इनके और इनके बीच का गैप 90 और इधर है -270, 90 में से -270 को माइनस करो, मतलब ये डिस्टेंस निकाल लो, तो ये गैप जो होगा वो 360 डिग्री का आएगा। तो जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड इसका कितना है? 2 पाई। अब यह हर 2 पाई के बाद में रिपीट होगा, मतलब रियलिटी क्या है कि अगर आप 2 पाई जितना ग्राफ बना लो, मान लो इतना सा ग्राफ बना लेते हो आप, और इस ग्राफ को कट करके आप इसी को ही आगे रखते रहो, इसी को पीछे रखते रहो, तो आपका पूरा sin x का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है डोमेन क्या होता है, फिर आपको याद रखना है रेंज क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और पीरियड क्या होता है sin x का। sin x का ग्राफ कैसे होता है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक चीज और, अब आप यहां से लेकर यहां तक ग्राफ को देखो, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन 90 डिग्री से आगे ग्राफ फिर से डिक्रीज होने लग गया, देखो वैल्यू कम हो रही है और डिक्रीज होता ही जा रहा है। 1 पे स्टार्ट हुआ, 1 से उतरते 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 -1 पे पहुंच गया। तो फंक्शन है क्या? अगर आप इंक्रीजिंग की बात करो तो और देखो तो -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो sin x या ग्राफ इज इंक्रीजिंग कहां से? -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, -π/2 टू π/2। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि -90 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज कर रहा है, बार बार इंक्रीज करेगा। एंड डिक्रीज कहां पर कर रहा है? इधर से 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, एंड डिक्रीजिंग है 90 डिग्री से लेकर, मतलब π/2 से लेकर 270 डिग्री मींस 3π/2 तक। तो आपको ग्राफ को देख करके उसकी पूरी नेचर समझ में आ जाती है। ग्राफ को देख करके पहले तो यह समझ में आता है कि फंक्शन का ग्राफ मतलब डोमेन क्या होगा, यानी कि x को आप कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हो। दूसरी चीज रेंज क्या होगी, मतलब ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा। थर्ड पॉइंट डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया। पीरियड क्या होगा उसका, मींस कहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ इंक्रीज कहां पर कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज कहां पर कर रहा है। अभी और भी कई पॉइंट आएंगे इससे। अब एक चीज और देखो, ग्राफ की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, मतलब ये x एक्सेस को कहां पर काट रहा है, या यूं बोल दो y की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, या कह दो sin x 0 कहां पर हो रहा है। तो देखो 0 डिग्री पर sin x 0 है, फिर वापस 0 कब है 180 डिग्री पर, फिर वापस 0 कब है 360 डिग्री पर,
तो आपके यहाँ से ग्राफ जो जीरो बन रहा है वो कहाँ कहाँ पर बन रहा है, जीरो पर, इसको क्या कहेंगे पाई, इसे 2 पाई, पीछे माइनस पाई, इधर -2 पाई। तो अगर आप ध्यान दो 0 पाई 2 पाई माइनस पाई -2 पाई, इन सारी वैल्यू पर ग्राफ जीरो बन रहा है। अब ये वैल्यू होती कहां पर है, अगर आपको जो हमने पहले एंगल्स की बात करी थी, दिस वन 0, अगर आपको इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं, जीरो और भी नहीं लिख रहा, इस लाइन को मैं कहता हूं 2n पाई, सिर्फ इस साइड में, इधर होता है n पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई, इधर होता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इधर होता है 4n माइनस 1 पाई बाई 2, और ये पूरी लाइन कहलाती है n पाई, एंगल वाली लाइन पर जो हम पहले करते थे। ठीक है, थोड़ा सा कट गया ऊपर, दोबारा लिख देता हूं, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो अगर आप ध्यान दो 0 डिग्री पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर फिर 0, 3 पाई पर फिर 0, 4 पाई पर फिर 0, 5 पाई पर 0, तो इस लाइन के ऊपर sin x हमेशा 0 होता है। तो कभी भी वर्ड आ जाए ना sin x 0 कहां पर है, तो आंसर इज n पाई। तो अगर मैंने कभी लिख दिया कहीं पर कि sin x इक्वल टू 0, सो आंसर इज ऑलवेज n पाई। sin x 0 कहां पर होता है, ऑलवेज n पाई पर 0 होता है। sin x इक्वल टू 0 एट n पाई, n पाई मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर। अब एक खास चीज, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा आपको, मतलब इधर आप देखो 90 डिग्री पर sin x है 1, उसके बाद में 360 के आगे अगर आप ग्राफ को और प्लॉट करोगे, आप घर पे खुद ट्राई करोगे बैठ करके, 450 डिग्री पर sin x दोबारा 1 हो जाता है। तो आपके पास जो ऊपर वाली लाइन है ना, उसके ऊपर sin x हमेशा 1 होता है। तो कभी अगर लिखा आ जाए कहीं पर भी sin x इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, सो आंसर इज 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और अगर कभी कह दे sin x इक्वल टू -1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। आप जो आज सीखने जा रहे हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको sin x की, sin थीटा के ग्राफ की नॉलेज नहीं हुई, तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हुई। आप एक बार इसे नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू cos x का ग्राफ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ। जैसे हमने cos x की बात करी, तो आपको इसका ग्राफ भी sin x की तरह ही प्लॉट करना है। आपको करना क्या होगा, वही सेम कंडीशन, लाइंस ले लो, ठीक है, लाइनें मेरे से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाए कोई बात नहीं, आप स्ट्रेट कर देना अपने पास में, आपके पास में स्केल होगा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 के गैप से ले रहा हूँ 120 डिग्री, 150 डिग्री, आप लोग अपने आप नोट करते चलो, 180 डिग्री, 210, 240, 270 डिग्री, 300, 330, 360 डिग्री, 390, 420 डिग्री एंड सो ऑन, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, हो सकता है पूरा इस पे आए भी नहीं ग्राफ पे। इधर बैक में चले तो -30, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री, माइनस का 180 डिग्री, ऐसे ही 210 डिग्री माइनस का, 240 डिग्री माइनस का, 270 डिग्री माइनस का, 300 डिग्री माइनस का, 330 डिग्री माइनस का, ऐसे ही
60 डिग्री विद माइनस साइन। सेम स्टेज जैसे साइन में लिया था ऊपर 1, देखो 90 डिग्री से छोटा लेना, 90 इतना है तो इसको कम कर देना भाई, और इधर -1। स्केल से लेना लाइंस ताकि भी लाइन एकदम पैरेलल में आए। ऊपर 1 की सीध में ले रहा हूं तो 1 को थोड़ा इधर ले लेता हूं। जैसे हमने वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट करना स्टार्ट की x को, cos 0, अब मैं डेट ले रहा हूं, ओरली करेंगे अब कैलकुलेशन। cos 0 इज 1, cos 30 डिग्री √3/2, √3/2 मीन्स 0.86, 0.86 कहीं ऊपर होगा। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2 मीन्स 0.5। cos 90 डिग्री 0। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री मीन्स cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन 30, साइन 30 इज -1/2, यहां कहीं होगा आधे पर। cos 150, cos 90 प्लस 60 मतलब साइन 60 विद माइनस साइन, तो माइनस का √3/2। cos 180 -1, लाइक दैट। अब देखो सेम रूल जैसे उसमें चलता था ना, इसमें भी चलेगा। मैं आगे सारे एंगल्स नहीं निकाल रहा, आप अपने आप निकालना इसको। 270 डिग्री तक ऐसे ही गया। अब ये कर्व होना चाहिए, ये नहीं कि तीखा बना दो, और 360 डिग्री पर लाइक दैट। फिर नीचे 450 डिग्री, अगर ग्राफ पेपर पे आ रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, सेम स्टेज। अच्छा, अब इसमें और साइन में क्या फर्क है? आपको याद होगा साइन ऑफ माइनस थीटा था माइनस साइन थीटा, पर कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो आप जो कॉस 30 डिग्री पर वैल्यू ले रहे थे, सेम टू सेम वैल्यू कॉस -30 पर आएगी, कोई चेंज ही नहीं आने वाला। तो आपके पास ग्राफ जो 30 डिग्री पर ऊपर जा रहा था, -30 डिग्री पर भी ऊपर ही रहेगा। 60 डिग्री पर अगर हाफ पर था तो इधर भी यही रहेगा। 90 डिग्री पर अगर 0 है तो -90 पर भी 0, -180 पर सेम इसी स्टेज में चलेगा। 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो साइन, देखो कॉस साइन एक्स का ग्राफ ऐसे था 0 से इस तरह से, और कॉस एक्स का ग्राफ 0 पर ऐसे ऊपर से। तो साइन एक्स और कॉस एक्स में डिफरेंस यही है, दोनों का ग्राफ तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन साइन एक्स का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। फर्क बेसिकली ये है। अगर हम बात करते हैं यहां से डोमेन की, इधर से लिखता हूं इस बारी, डोमेन। डोमेन का मतलब मैं एक्स को कौन कौन सी वैल्यू दे सकता हूं, तो मेरा आंसर होगा रियल नंबर। मैं एक्स को कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो आपका ग्राफ एक्स एक्स के साथ साथ में चल रहा है, कहीं पर टूट नहीं गया, एक्स के साथ साथ में चल रहा है, तो इसलिए डोमेन इज रियल नंबर। अब अगर मैं बात करता हूं रेंज की, तो इसमें भी देखो मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है, -1 से नीचे जा ही नहीं सकता, तो इसकी रेंज भी होगी -1 से 1। अगर मैं बात करूं ना मैक्सिमम कॉस एक्स, तो आंसर इज 1, और मिनिमम कॉस एक्स आंसर इज -1। इसलिए लिखते हैं इसको भी, कॉस एक्स को भी ऐसे ही लिखा जाता है, -1 एंड 1 के बीच में होगा। क्या ये पीरियोडिक है? तो एक चीज बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, मतलब रिपीट करते हैं अपने आप को। तो यहां पर देखो आप 0 पर देख लो, ऐसे उतर रहा है ऊपर से, सेम ऐसा कैसा कर्व कहां से आ रहा है? 360 डिग्री से। यहां पर भी ऐसे उतर रहा है, तो मीन्स 0 से लेकर 360 डिग्री तक ग्राफ नया है, बाद में रिपीट है, तो इसलिए इसका पीरियड भी 360 डिग्री होगा, और वी कैन से 2 पाई होगा। बात एक ही है।
तो साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ भी सेम स्टेज पर आया, डोमेन सेम रही, रेंज सेम रही, पीरियड सेम रहा, मैक्सिमम सेम रहा, मिनिमम सेम है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन ग्राफ में चेंज है। अब इसकी भी खासियतों की थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे उसमें निकाली थी, उसमें हमने क्या कहा था कि ग्राफ इंक्रीज कहां पर कर रहा है। तो अगर आप इधर ध्यान दो, ग्राफ 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक डिक्रीज करते हुए गया है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, देखो नीचे जा रहा है। तो फंक्शन की अगर बात करें, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है 0 डिग्री टू 180 डिग्री। हालांकि हर 360 डिग्री के बाद में डिक्रीज करेगा, जैसे 0 से डिक्रीज हुआ ना, तो अगले 360 डिग्री से फिर डिक्रीज होगा। 0 डिग्री से नीचे उतर रहा है तो 360 डिग्री के बाद में फिर नीचे उतरेगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, पीरियड है 360 डिग्री। ऐसे ही डिक्रीजिंग के बाद में अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो इंक्रीज कहां पर हो रहा है, तो देखो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो इंक्रीजिंग है 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ये मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि ग्राफ डिक्रीज क्या होता है, मतलब नीचे क्यों उतर रहा है और ऊपर कहां पर जा रहा है, सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं। अब ऐसे अलग अलग जगह पर होगा और 360 डिग्री के रिपीटेशन के बाद में फिर डिक्रीजिंग होगा और फिर इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि पीरियड 360 डिग्री है या 2 पाई है, याद रखना। फिर से वही कंडीशन, अगर कभी आ जाए cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, तो देखो cos x 0 कहां पर है, 90 डिग्री पर, मतलब π/2 पर। फिर 270 डिग्री पर, मीन्स π/2 तो ऊपर होता है, 270 डिग्री नीचे होता है। फिर उसके बाद में अगर आगे जाओगे 450 डिग्री पर फिर डिक्रीज करेगा, मतलब फिर ऊपर 0 डिग्री पर, सॉरी 90 डिग्री पर 0, 270 पर 0, 450 पर 0। तो हो क्या रहा है, इस पूरी आपके पास ये 2 लाइंस है, इस पूरी लाइन पर cos x 0 है, यहां भी 0, यहां भी 0। तो cos x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। अगर आपको याद हो, आप इस लाइन को 2n प्लस 1 इंटू π/2 कहते हैं। अगर नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर्स देखना, उसमें मैंने इस लाइन के बारे में पूरा बताया। अगर कहीं आ जाए cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1, तो देखो 0 पे 1 है, 0 इस तरफ होता है। अब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी ना, 0, 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, इधर 1 हो जाएगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, सब पर। तो अपने पास में x की वैल्यू यहां पर होगी 2n पाई। और अगर पूछ ले cos x -1 कहां पर है, अगर कहें cos x इक्वल टू -1 कहां पर है, देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, मीन्स इस तरफ, इस साइड में हमेशा -1 होगा, मीन्स 2n प्लस 1 इंटू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, -3 पाई, -5 पाई, -पाई, इन सब पर। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। cos x का भी एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए, डोमेन, रेंज, पीरियड, और ये 0, 1 और -1 कहां होते हैं। ठीक है, आप बस इतना सा याद रख लो, आपके पास में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? ये भी नोट कर दो, राइट डाउन। हाँ, वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं जनरली आप लोगों को कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, लेकिन आज मुझे लग रहा है मुझे कहना पड़ेगा। अगर आपको रियल में लगता है कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ाया है वो सही समझ में आ रहा है, आपको सही अप्रोच मिल रही है उससे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी आगे सजेस्ट करें कि हाँ भाई वो भी इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।